पिछले वीडियो तक हमें उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं। दूसरी बात, अवतल लेंस से सिर्फ दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। ये अवतल लेंस हो गया, ये इसका अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस। हमने कहा है वस्तु को रखना है हमें अनंत पर। अनंत का मतलब हमसे बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब हो गया कि प्रकाश की किरणें जब हमसे बहुत दूर से आती हैं तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी आएंगी। सीधी आने का मतलब हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर। ये देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा फोकस से होकर जानी चाहिए। मैंने कहा अवतल है इसलिए आभासी बनेगा, तो इसको आभासी। देखो नियम चेंज नहीं करना है, फोकस से होकर जाना चाहिए, जाएगी ऐसे। दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिली, अपवर्तक पृष्ठ पर, फोकस पर प्राप्त हो रही है। जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो चीज़ें हमें लिखनी है, तो लिखेंगे हम। देखो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब फोकस पर दिखाई दे रहा है। कौन सी संरचना में है, बिंदुनुमा संरचना में है, बिंदुनुमा संरचना में है। और देखिए और क्या क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ से आया सीधा ऊपर चला गया, इसका मतलब प्रतिबिंब आ रहा है आपका सीधा और आभासी। ये स्थितियाँ हमारे पास प्राप्त हो जाती हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। दूसरी स्थिति हमारे सामने और होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो यही स्थितियाँ सामने आती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, फोकस पर होकर जाएगी, तो प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा। नंबर 2 स्थिति है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O वह अनंत के मध्य हो। मतलब कहने की बात यह है, वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही प्राप्त होता है। देखिए ये अवतल लेंस, अपवर्तक पृष्ठ, मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये फोकस, ये मुख्य फोकस। हमने कहा जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O व अनंत के मध्य हो, हमने मान लो प्रकाशिक केंद्र O व अनंत के मध्य वस्तु को यहाँ रख दिया। ये प्रकाशिक केंद्र हो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, प्रतिबिंब एक ही प्राप्त होगा। चित्र बना के अपन बात करते हैं। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होकर जाएगी। ये देखो फोकस से होकर चलेगी। नियम नंबर 2 लागू नहीं होगा। नियम नंबर 3, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। देखो प्रकाश की किरण यहीं मिली, ये इसकी अपवर्तित किरण थी, अपवर्तित किरण यहाँ मिल रही है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट नियम दोबारा देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से होकर जाएगी। मतलब ये अपवर्तक किरण है, अपवर्तक किरण जहाँ मिलती है किरण से वहीं प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखो अपवर्तक किरण यहीं मिल गई, इसका मतलब यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। स्थिति देखिए ध्यान से, कहाँ प्राप्त हो रहा है, F व O के मध्य, तो लिखेंगे प्रतिबिंब F व O के मध्य, अर्थात मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। वस्तु से छोटा है बड़ा है दिखाई दे रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब प्राप्त हो गया हमारा वस्तु से छोटा। तीसरी बात, आभासी है वास्तविक है, तो देखिए टिक टिक करके हम दर्शाया, इसका मतलब आभासी, अर्थात इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चौथी बात, आभासी हो गया, वस्तु से प्रतिबिंब हो गया, वस्तु की स्थिति आ गई सीधा, दिखाई दे रहा है, ये लीजिए सीधा।
ये 4 स्थितियाँ हमारे पास लिखनी पड़ेगी, चारों स्थितियाँ हमने लिख दी। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पूरा हुआ, 2 ही स्थितियाँ होती हैं, इन 2 के अलावा तीसरी कोई स्थिति अवतल लेंस द्वारा नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ लेंस सूत्र। हमने इससे पूर्व दर्पण सूत्र हम पढ़ चुके हैं, हम इससे पूर्व दर्पण सूत्र पढ़ चुके हैं। दर्पण सूत्र में हमने 3 चीज़ें ली थी, यहाँ हम पढ़ रहे हैं लेंस सूत्र। देखिए लेंस सूत्र, जो दर्पण सूत्र था वही लेंस सूत्र होता है, लेकिन सिर्फ निशान एक चेंज होता है। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। ध्यान से देखना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने दर्पण के लिए यहाँ प्लस लिया था, बाकी लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे देखो मैं दर्पण सूत्र लिखता हूँ यहाँ पे, जो हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है, जबकि ये लेंस सूत्र है। अंतर सिर्फ यहाँ पे निशान का है, यही अंतर ध्यान में रखना है। यहाँ पर निश्चित चीज़ें होती हैं, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, f बराबर होता है स्मॉल f लिखा है, इसका मतलब फोकस दूरी, v बराबर हो गया प्रतिबिंब दूरी, जो आपको चिन्ह परिपाटी में हमने दिखाई थी, u बराबर होती है बिंब दूरी। एक सूत्र हो गया आपके पास लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दूसरा लेते हैं अपन आवर्धन, लेंस का आवर्धन। सबसे पहले आवर्धन की परिभाषा, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करके देखने की जो क्षमता होती है उसको आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। m बराबर होता है h'/h। दूसरा m बराबर सूत्र ले, ये तो बिंब और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात होगा, वो भी आवर्धन के बराबर होगा। दूसरा होगा v/u, अर्थात बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का अनुपात भी आवर्धन कहलाता है। तीनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है, तीनों को एक साथ इस प्रकार लिखा जा सकता है h'/h बराबर v/u। अगर हमें कोई भी चीज़ निकालती हो तो हम इस सूत्र का उपयोग कर आवर्धन वस्तु का ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें 2 चीज़ हो गई, लेंस सूत्र याद रखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का आवर्धन है m बराबर h'/h बराबर v/u। यहाँ हम दर्पण का आवर्धन लिया था तो हमने ये लिखा था, दर्पण के आवर्धन में m बराबर h'/h बराबर माइनस v/u। देखो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर माइनस का निशान है, लेकिन ये आवर्धन किसका है, दर्पण का, जबकि ये आवर्धन किसका है, लेंस का। ओनली निशान में चेंज है, बाकी वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए कंफ्यूज न हो। हमेशा सूत्र की बात की जाए तो सूत्र के लेंस में माइनस आएगा, दर्पण में प्लस आएगा, जबकि यहाँ प्लस है तो दर्पण में माइनस लिखा जाएगा, जबकि लेंस में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं लिखा जाएगा, उल्टा है सेम सिस्टम। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं वही चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी आपको बताई जा चुकी है, जो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं वही लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस में लेंगे, उत्तल की फोकस दूरी प्लस में लेंगे। एक उदाहरण लेके हम इस बात को सत्यता को प्रकट करते हैं। देखिए हम एक उदाहरण शुरू करते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण है, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है तो बिंब से लेंस की दूरी व आवर्धन ज्ञात करना। देखिए इस उदाहरण को सही ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई होती है वो लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका देखिए, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। देखिए यहाँ से फर्स्ट लाइन पढ़े, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, मतलब बिंब की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। यहाँ पे बिंब की लंबाई कितनी, 3.0 सेंटीमीटर। बिंब की लंबाई को दर्शाते हैं h द्वारा, जो आपको हमने पूर्व में बताया जा चुका है। h बराबर है यहाँ पे 3.0 सेंटीमीटर। अब देखना बिंब की लंबाई हमने बात की थी चिन्ह परिपाटी में, दर्पण के समय वही चिन्ह परिपाटी लेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हमने ये पढ़ा था कि बिंब की ऊंचाई या लंबाई हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, इसका मतलब ये प्लस का लिखा जाएगा।
जबकि इसकी जगह प्रतिबिंब की लंबाई होती तो हमेशा माइनस में ली जाएगी। इसका मतलब यहाँ बिंब की लंबाई है, इसका मतलब प्लस में आएगा, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर आगे देखो सवाल को आगे बढ़ते हैं अपन। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ द्वारा, तो स्मॉल एफ लिख दिया। 20 सेंटीमीटर है दूरी तो 20 सेंटीमीटर लिख दी, ये लीजिए। है किसकी, उत्तल लेंस की, किसकी है देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, मतलब ये फोकस दूरी हो गई उत्तल लेंस की, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा लेते हैं प्लस में। अगर इसकी जगह अवतल लेंस होता तो ये ऋणात्मक में ली जाती। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, ध्यान से सुना। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से भी 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अब ध्यान से देखना, ये लेंस कौन सा है, उत्तल। हमने लेंस में चित्र प्रतिबिंब प्राप्त किए, ये उत्तल लेंस रहा। ये उत्तल लेंस में बिंब इधर रखा जाता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब एक ही स्थिति, 5 स्थिति ऐसी होती है जिसमें वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। हमारा प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होता है 5 स्थितियों में। छठी स्थिति जो ध्रुव और प्रकाशीय केंद्र और लेंस के मध्य रखा, फोकस के मध्य रखा गया था, उसका ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सारे वास्तविक बनते हैं। इसका मतलब बिंब इधर था, प्रतिबिंब इधर था, कौन से, उत्तल लेंस में। लिखा हुआ क्या है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, लेंस से, ध्यान से सुनना, लेंस से प्रतिबिंब, तो लेंस से प्रतिबिंब कौन सी तरफ की दूरी आ गई, इधर जाने वाली दूरी है। इसका मतलब दाएं तरफ की दूरी हमेशा किस में लेंगे, पॉजिटिव में। और प्रतिबिंब दूरी है, इसका मतलब v बराबर दे रखा है, तो यहाँ लिख दो आप v बराबर कितनी दूरी है, 60 सेंटीमीटर, और ये रखी जाएगी प्लस में क्योंकि ये दाएं तरफ की दूरी आ गई। फिर निकालना क्या आपको, देखिए वापस, तो बिंब से लेंस की दूरी, बिंब से लेंस की दूरी अर्थात बिंब दूरी, तो u बराबर आपको पहला सवाल कंप्लीट करना है। दूसरा निकालना आवर्धन, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन दर्शाते हैं m द्वारा, तो m आपको निकालना है। ये आपको 2 सवाल यहाँ से हल करने हैं, ध्यान से सुनना। लेंस सूत्र के हिसाब से इस सवालों को हल करते हैं अपन। सबसे पहले अपन लेंगे लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र के हिसाब से देखिए, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस सूत्र हो गया। हमें जो चीज़ यहाँ से निकालनी है उस चीज़ को यहाँ रखेंगे, बाकी इसको ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ से निकालना है, फर्स्ट सवाल u बराबर निकालना है, यहाँ रहा हमारा u के साथ में जो संख्या उसको इधर ले आओ। देखिए 1/f तो ऑलरेडी पहले से इधर है, 1/v को इधर लेके आएंगे तो इसके निशान पहले कुछ नहीं था, इसका मतलब ये प्लस का बना जाएगा, इधर लाते माइनस का हो जाएगा, ये लो माइनस का 1/v बराबर इधर क्या बचा है, माइनस का निशान इसके साथ में माइनस 1/u। इस सूत्र में मान रखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके रख देते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज ये करते हैं अपन, देखो माइनस 1/u, इस संख्या को बराबर वाले को इधर ले आता हूँ और इन दोनों को इधर ले आता हूँ, बराबर माइनस 1/f माइनस 1/v। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये बराबर का निशान इधर था, इधर की जगह मैंने इधर रख दिया, ये संख्या इधर थी, कोई चेंजिंग नहीं है, वैसा का वैसा है, सिर्फ संख्या चेंज की है। अब इस सूत्र में अपन मान रख देते हैं, देखिए सूत्र में मान रखेंगे 1/u की जगह तो 1/u आ जाएगा, बराबर का निशान आ गया, फिर 1/f, 1 की जगह 1 आ गया, f का मान रखो यहाँ से, f का मान देखो ये रहा 20, तो यहाँ रख दिया हमने 20। फिर माइनस का निशान है सूत्र में, तो माइनस का निशान 1/v, 1 की जगह 1 आ गया, v देखिए यहाँ से 60, तो v का मान यहाँ रख दिया 60। अब अपने को पता है कि इधर बट्टे की संख्या और बीच में माइनस का निशान है, इसका मतलब अपन लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं इसका, तो लिखिए 1/u बराबर 60 और 20 का लघुत्तम आ जाएगा 60। जब दो संख्याएं लघुत्तम में हो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है तो हमेशा बड़ी संख्या लघुत्तम मानी जा सकती है। 60 का 20 में आराम से भाग जाता है, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस का निशान 60 में 60 का 1 बार गया, 1 बार को 1 से गुणा किया 1 आ गया। वापस देखिए 1/u बराबर यहाँ से 3 में से 1 निकाला, बच गया आपका 2/60। अब देखिए बीच में बराबर का निशान है, बराबर के निशान के इधर भी एक संख्या बट्टे में है और इधर भी एक संख्या भिन्न में है या बट्टे में है। जब एक एक संख्या बराबर के निशान के बट्टे में हो और बीच में बराबर का निशान हो तो हमेशा एक गुणा किया जाता है जिसका नाम होता है वज्र गुणा। तो हम यहाँ करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा में इसके नीचे वाली संख्या इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा होती है और इसके नीचे वाली संख्या इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा होती है, मतलब क्रॉस गुणा बोलते हैं इसको। तो वज्र गुणा करते हैं, u को अपन गुणा करते हैं 2 से, तो u गुणा 2, बीच में बराबर का निशान था। 60 को गुणा करते हैं माइनस के 1 से, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान इसके साथ में ऊपर वाली संख्या का माना जाता है तो साथ में जाएगा। u गुणा 2 आ गया बराबर -60, 60 को 1 से गुणा किया -60। u इधर गुणा में है, गुणा का 2 है, 2 को उधर लेके जाएंगे, ये भाग का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के निशान की सब संख्या पक्षांतरण करते हैं तो संख्याएं चेंज होती है। यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, u को उधर लेके जाते हैं तो -60/2, तो u बराबर हो गया 60 में 2 का भाग देते हैं 30,
ये माइनस का निशान साथ में आएगा, माइनस का निशान 30 सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल यहाँ से हल हो गया। ध्यान देना, यहाँ u बराबर -30 सेंटीमीटर है। u होती है बिंब दूरी। बिंब दूरी चाहे उत्तल लें चाहे अवतल लें, दोनों की ऋणात्मक में आती है। अगर यहाँ आपकी प्लस में आ गई, इसका मतलब आपका सवाल गलत हो सकता है। इसका मतलब यहाँ ध्यान दे लेना, अगर यहाँ प्लस आ गया तो सवाल गलत है, यहाँ माइनस ही आना चाहिए। बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 देखना। सवाल नंबर 2 में आपको निकालना था m। m का मतलब आवर्धन। आवर्धन का सूत्र लगाइए। m बराबर होता है h' बराबर v/u। ये लेंस का आवर्धन था। लेंस के आवर्धन का सूत्र रख दिया हमने। हमारे पास जो चीज़ें, तीनों चीज़ें बराबर में है, इसका मतलब दो चीज़ें हमारे पास ये चीज़ें हैं। हमारे पास h है, h' नहीं है, v है, u है। देखिए अपन मान रख लेता हूँ मैं यहाँ सूत्र से, h' का h बराबर h यहाँ पे देखिए रहा, h है 3.0 सेंटीमीटर, तो 3 लग दिया, बराबर v आपके पास देखो होगा, ये रहा v 60 सेंटीमीटर, तो ये रख दिया 60। u बराबर अभी निकाला आपने -30, तो ये लो -30। अभी देखिए वापस वही सवाल हो गया। बराबर के निशान के इधर भी एक ही भिन्न में संख्या, इधर भी एक ही, इसका मतलब वज्र गुणा, क्रॉस गुणा कर देते हैं इसको। ये लो वज्र गुणा करने पर करें यहाँ से वज्र गुणा, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, तो h' गुणा -30, h' हो जाएगा -30 से गुणा, बराबर 60 गुणा 3। -30 को उधर ले जाए, इधर ये गुणा में है, सॉरी दो निशान एक साथ नहीं रख सकते, इधर ये गुणा में, उधर जाते भाग का हो जाएगा, पक्षांतरण कर दें यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास h' 60 गुणा 3, ये तो उधर था, ये संख्या उधर ले जाओ, बटा -30, 30 इससे काट दो, आ गया 2, 3 का 2 से गुणा कर दो, -6, मतलब 3 गुणा 6, नीचे बच गया -1 ऊपर वाली 6 में 1 का भाग देना तो -1 आ जाएगा, 6 बराबर -6 सेंटीमीटर। यहाँ देखना, ये दूसरा सवाल आपका हल हो चुका है। यहाँ निकालना था आपको प्रतिबिंब आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके सामने आ गई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा माइनस में ली जाती है, अगर यहाँ भी प्लस में आ गया तो आपका सवाल गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान दे लेना। अगर जो निशान आपके पास प्राप्त हो वही प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ u बराबर u हमेशा माइनस में आती है तो माइनस में लिखनी है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा माइनस में आती है तो माइनस में, अगर यहाँ प्लस में आ गया तो भी आपका सवाल गलत हो सकता है। तो हमने आप लोगों को बिंब से लेंस की दूरी अर्थात उत्तल लेंस से बिंब दूरी और आवर्धन निकालने का एक उदाहरण बताया है।